प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 8 में वर्णित निबंध, जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम, के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म सन 1912 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश में स्थित उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानीग्राम में हुआ। आइए हम डॉक्टर रामविलास शर्मा का बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म सन 1912 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में ऊंच गांव सानीग्राम में हुआ। साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में स्थित ऊंच गांव सानीग्राम में सन 1912 ईस्वी में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की, यानी आपने स्नातकोत्तर अंग्रेजी साहित्य विषय से किया और साथ ही साथ आपने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। पीएचडी करने के उपरांत उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही कुछ समय तक अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। पीएचडी करने के पश्चात कुछ समय तक आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। सन 1943 से सन 1971 तक वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। आप बहुत ही लंबी अवधि तक, यानी सन 1943 से सन 1971 तक आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में आप अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। 1971 के बाद कुछ समय तक वे आगरा के ही के.एम. मुंशी विद्यापीठ के निदेशक रहे और इस प्रकार से आपकी शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों के साथ में साहित्यिक यात्रा अनवरत जारी रही और आपने शिक्षण के क्षेत्र में लगातार अपने आप को संलग्न रखा। 1971 के बाद कुछ समय तक वे आगरा के ही के.एम. मुंशी विद्यापीठ के निदेशक भी रहे। जीवन के आखिरी वर्षों में वे दिल्ली में रहकर साहित्य, समाज और इतिहास से संबंधित चिंतन और लेखन करते रहे। जीवन के आखिरी समय में भी उन्होंने लेखन कार्य किया, इतिहास से संबंधित चिंतन और लेखन कार्य किया, समाज से संबंधित चिंतन और लेखन कार्य किया, साहित्य से संबंधित लेखन और चिंतन और लेखन कार्य किया। इस प्रकार जीवन के आखिरी वर्षों में वे दिल्ली में रहकर साहित्य, समाज और इतिहास से संबंधित चिंतन और लेखन करते रहे। उन्होंने साहित्य से संबंधित चिंतन और लेखन का कार्य किया। उन्होंने समाज और इतिहास से संबंधित चिंतन और लेखन का कार्य किया। इनका देहावसान सन 2000 ईस्वी में हुआ और आपने अपना संबंध इस भौतिक धरा से सन 2000 ईस्वी में छोड़ दिया। आपने साहित्य की बहुत सेवा की, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। रामविलास शर्मा आलोचक, भाषा शास्त्री, समाज चिंतक और इतिहास वेत्ता रहे हैं। आपके जीवन काल में आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है। आपने आलोचक के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, भाषा शास्त्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया है, समाज चिंतक के रूप में भी आपने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है और इतिहास वेत्ता के रूप में भी आपका नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कवि और आलोचक के रूप में पदार्पण किया। साहित्य के क्षेत्र में आपने कवि के रूप में पदार्पण किया और आलोचक के रूप में पदार्पण किया, यानी साहित्य के क्षेत्र में आप कवि के साथ साथ एक आलोचक की भूमिका में भी नजर आए। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में संकलित है।
इनकी यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा की कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में भी संकलित है। हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को सुव्यवस्थित करने और उसे नई दिशा देने का महत्वपूर्ण काम आप द्वारा किया गया है। आप द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को आपने सुव्यवस्थित किया है और उसे नई दिशा प्रदान किया है। इस प्रकार हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को सुव्यवस्थित करने और उसे नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य भी डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा किया गया है। उनके साहित्य चिंतन के केंद्र में भारतीय समाज का जनजीवन, उसकी समस्याएं और उसकी आकांक्षाएं रही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के साहित्य चिंतन के केंद्र में मुख्य रूप से भारतीय समाज का जनजीवन रहा है। भारतीय समाज के जनजीवन पर आधारित दृश्यों को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज का जनजीवन और उसकी समस्याएं भी आपकी लेखनी द्वारा प्रमुख रूप से लिखी गई है और उसकी आकांक्षाएं जो है यानी भारतीय समाज का जनजीवन, भारतीय समाज की समस्याएं और उसकी आकांक्षाओं पर खास तौर से आपने अपने साहित्य लेखन को केंद्रित किया है। यानी रामविलास शर्मा के साहित्य चिंतन के केंद्र में भारतीय समाज का जनजीवन, उसकी समस्याएं और उसकी आकांक्षाएं प्रमुख रूप से रही है। उन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के काव्य का नया मूल्यांकन और तुलसीदास के महत्व का विवेचन भी किया है। जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व कार्य किया, साहित्य के क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व कार्य किया, साहित्य के चिंतन में जो भारतीय समाज का जनजीवन है वह आपकी मूल केंद्र में रहा और उसकी समस्याएं और उसकी आकांक्षाओं को भी आपने अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। साथ ही साथ आपने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के काव्य का नया मूल्यांकन भी किया है। साथ ही साथ आपने तुलसीदास के महत्व का विवेचन भी किया है। इस प्रकार आपने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के काव्य का नया मूल्यांकन किया है और तुलसीदास के महत्व का विवेचन भी किया है। रामविलास शर्मा ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विवेचन और मूल्यांकन करते हुए हिंदी की प्रगतिशील आलोचना का मार्गदर्शन भी किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य का विवेचन किया गया है और इसका मूल्यांकन करते हुए हिंदी की प्रगतिशील आलोचना का भी आप द्वारा मार्गदर्शन किया गया है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की समस्याओं पर गंभीर चिंतन और लेखन करते हुए वर्तमान भारतीय समाज की समस्याओं को समझने के लिए अतीत की विवेक यात्रा करते रहे। इस प्रकार भारतीय जनमानस में विभिन्न समस्याओं को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा, परखा और उन समस्याओं का निराकरण करने का सदैव प्रयास भी किया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की समस्याओं पर गंभीर चिंतन करते रहे और इन सब पर गंभीर चिंतन करने के पश्चात लेखन कार्य भी आप द्वारा किया गया। यानी आप द्वारा भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की समस्याओं पर बहुत ही गंभीरता से चिंतन किया गया और इसके पश्चात आप द्वारा इन सभी विषयों पर लेखन करते हुए वर्तमान भारतीय समाज की समस्याओं को समझने के लिए अतीत की विवेक यात्रा भी आप द्वारा की गई। समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, इन समस्याओं के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है, इन सभी प्रश्नों पर आप द्वारा मौलिक चिंतन किया गया। अपनी विवेक यात्रा के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान आप द्वारा खोजने का प्रयास किया गया। महत्वपूर्ण विचारक और आलोचक के साथ साथ रामविलास जी एक सफल निबंधकार भी है।
जैसा कि आप एक सफल निबंधकार हैं, आप एक सफल निबंधकार होने के साथ ही आप महत्वपूर्ण विचारक के रूप में और आलोचक के रूप में भी अपना उल्लेखनीय योगदान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान करते रहे हैं। आप एक सफल निबंधकार के रूप में है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण विचारक और आलोचक के साथ साथ आप एक निबंधकार के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। उनके अधिकांश निबंध विराम चिन्ह नाम की पुस्तक में संग्रहित है। विराम चिन्ह नाम की जो पुस्तक है उसमें आपके अधिकांश निबंध संग्रहित किए गए हैं। उन्होंने विचार प्रधान और व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना की है। प्राय उनके निबंधों में विचार और भाषा के स्तर पर एक रचनाकार की जीवंतता और सहृदयता मिलती है। जिस प्रकार से एक रचनाकार जीवंत भाव से, जीवंत लेखनी के माध्यम से जीवंत विचारों को जीवंत रचना में प्रस्तुत करता है, सहृदयता के साथ अपनी इन सभी भावों का निरूपण करते हुए वह जीवंत रचना समाज के सामने प्रकट करता है, उसी प्रकार से उनके निबंधों में भी हमें विचार और भाषा के स्तर पर एक रचनाकार की जीवंतता दिखाई पड़ती है और वो बहुत ही जीवंतता और सहृदयता से अपनी रचनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्राय उनके निबंधों में विचार और भाषा के स्तर पर एक रचनाकार की जीवंतता और सहृदयता हमें दिखाई पड़ती है। स्पष्ट कथन, विचार की गंभीरता और भाषा की सहजता उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। यदि डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध लेखन की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो उनमें स्पष्ट कथन, विचार की गंभीरता और भाषा की सहजता उनकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है। यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा की निबंध लेखन की, निबंध शैली की प्रमुख विशेषताओं में स्पष्ट कथन है, विचार की गंभीरता है और भाषा की सहजता प्रमुख स्थान पर मानी जा सकती है। पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य की सेवा करने के फलस्वरूप आपको जो पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। रामविलास शर्मा को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप द्वारा निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर व्यक्त किए गए अपने उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान के लिए। अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार का भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान और हिंदी अकादमी दिल्ली का सलाका सम्मान भी उल्लेखनीय है। इस प्रकार आपको साहित्य की सेवा करने के फलस्वरूप बहुत सारे सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार है, भारत भारती पुरस्कार है, व्यास सम्मान है और हिंदी अकादमी दिल्ली का सलाका सम्मान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पुरस्कारों के प्रसंग में शर्मा जी के आचरण की एक बात महत्वपूर्ण है कि वे पुरस्कारों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सम्मान को तो स्वीकार करते थे, लेकिन पुरस्कार की राशि को लोक हित में व्यय करने के लिए लौटा देते थे। जो सम्मान उन्हें प्रदान किया जाता था उस सम्मान को तो वे सहर्ष शिरोधार्य करते थे, सहर्ष उसको स्वीकार करते थे, लेकिन उस सम्मान के साथ में जो भी धनराशि दी जाती थी उस धनराशि का उपयोग वे लोकहित में किया करते थे। लोकहित में व्यय करने के लिए पुरस्कार की संपूर्ण राशि को वे लौटा दिया करते थे। उनकी इच्छा थी कि यह राशि जनता को शिक्षित करने के लिए खर्च की जाए। एक शिक्षाविद के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में उनकी यह दिली इच्छा थी कि उन्हें जो सम्मान स्वरूप धनराशि प्राप्त होती है उसका उपयोग जनता को शिक्षित करने के कार्य पर किया जाना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि यह राशि जो उन्हें पुरस्कार और सम्मान के स्वरूप प्राप्त हुई है, इस राशि को जनता को शिक्षित करने के लिए खर्च कर दिया जाना चाहिए। उनकी उल्लेखनीय कृतियां इस प्रकार से है। समीक्षा,
भारतेंदु और उनका युग, भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्यिक साधना 3 खंड में। इस प्रकार से उन्होंने समीक्षा के रूप में भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्यिक साधना 3 खंडों में रची है। आप द्वारा भाषा विज्ञान पर जो कार्य किया गया है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंडों में यह प्रकाशित हुआ है। भाषा और समाज पर भी आपने उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान किया है। इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में आप द्वारा जो साहित्यिक योगदान किया गया है, उसमें भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आदि प्रमुख रूप से है। आप द्वारा जो निबंध संग्रह की रचना की है, उसमें विराम चिन्ह उल्लेखनीय निबंध संग्रह के रूप में माना जाता है। यथास्मे रोचते विश्वम निबंध के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध, जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम, यथास्मे रोचते विश्वम, इस निबंध के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। यथास्मे रोचते विश्वम नामक निबंध डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह विराम चिन्ह से लिया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। इससे जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस निबंध को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम, वह लिया गया है। इसमें उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए उसे उसके कर्म के प्रति सचेत किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कवि की तुलना प्रजापति से की है। प्रजापति से आशय है विधाता से की है, विधाता से आशय है ब्रह्मा, जो सारे सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। इस प्रकार कवि की तुलना प्रजापति से की है और प्रजापति से आशय है विधाता अथवा ब्रह्मा, जो इस पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। लेखक के अनुसार साहित्य जहां एक ओर मनुष्य को मानसिक विश्रांति प्रदान करता है, वहीं उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। साहित्य मनुष्य को मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है, मानसिक रूप से शांति और संतोष प्रदान करता है। इसके साथ साथ ही मनुष्य को मानसिक रूप से विश्रांति प्रदान करने के साथ ही, मनुष्य को मानसिक रूप से शांति प्रदान करने के साथ ही साहित्य मनुष्य को उसके जीवन में उन्नति प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। जीवन में उन्नति के मार्ग पर उसे अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। जीवन पर कैसे बढ़ा जाए, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार के कार्य योजना की आवश्यकता है, इस प्रकार से जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी साहित्य के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है। जैसा कि साहित्य की कसौटी सामाजिक प्रतिबद्धता को माना गया है, 15वीं शताब्दी से आज तक के साहित्य के अध्ययन मूल्यांकन के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसी जनवादी साहित्य चेतना को मान्यता दी है। सामाजिक प्रतिबद्धता को साहित्य की कसौटी माना गया है, यानी जिस प्रकार से समाज की बेहतरी हो सके, समाज बेहतरीन बन सके, समाज में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधर सके, उनके विचार, उनका दृष्टिकोण और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और व्यवहार श्रेष्ठ बन सके, इस प्रकार सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी मानी जाती है। 15वीं शताब्दी से आज तक के साहित्य के अध्ययन और मूल्यांकन के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसी जनवादी साहित्य चेतना को मान्यता प्रदान की है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा का परिचय प्राप्त किया है। इनके द्वारा रचित
निबंध यथास्मे रोचते विश्वम की चर्चा करते हुए हमने इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।